अ, कल हमने अध्ययन किया, 1 से लेकर के 17वां श्लोक तक अध्ययन किया, जिसमें मुख्यतः हमने क्या देखा। अर्जुन प्रश्न करते हैं, ये पूरे अध्याय जो है वो निष्कर्ष है। दोबारा भगवान वो सारी चीजों को बताएंगे जो अभी तक उन्होंने बताया है, परंतु अभी निष्कर्ष के रूप में बताएंगे। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा, कर्म का निश्चय, कर्म योग का निष्कर्ष भगवान क्या देते हैं। कर्म योग का निष्कर्ष देते हैं कि सन्यास से श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है। और अगर कर्म करना भी तो कैसे करना है, कर्म को कर्तव्य समझ करके करना है। ठीक है, ऐसा करके भगवान अपना कर्म के फल को त्याग को सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। और इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने देखा कल, कि कर्म कोई भी कर्म होता है उसकी 5 जो हैं वो कारण होते हैं। 5 उसके जो कंपोनेंट हैं, उसके 5 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो वो कंपोनेंट क्या है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, कारणम च पृथक विधम, विविधाश पृथक चेष्टा, देव पंच देव देव पंचमम, यानी 5 हैं। अधिष्ठानम स्थान, कर्ता, इंद्रियाएं, उसकी चेष्टाएं, और अंत में परमात्मा का स्टैंप। तो जब तक ये पांचों कंपोनेंट नहीं होता तब तक एक कर्म जो है वो पूरा नहीं होता। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, आज अगला श्लोक शुरू करेंगे। तो उस श्लोक में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति कर्म करता ही क्यों है, एक कर्म क्यों होता है। ठीक है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है, कर्म क्यों होता है। कोई भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे क्या कारण होता है, क्यों कर्म करते ही क्यों। तो ये हम पहला हाँ, तो वहीं से शुरू करते हैं कि एक कर्म क्यों होता है। अभी तो कर्म के हमने कंपोनेंट देखे। एक कर्म में क्या क्या, एक कर्म के अंदर 5 चीजें होती हैं, लेकिन कर्म होता है क्यों, ये पहला है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, कारणम करणम कर्म, कर्तेति त्रिविधम कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। यहाँ 6 चीजों का उल्लेख हो रहा है। ठीक है, पहला 3 क्या है, पहला 3 है कर्म के प्रेरणा देने वाले। कर्म क्यों होता है, तो कर्म क्यों होता है। पहले तो ज्ञान है, उसके ये सब चीजों को नोट करके रखिए। एक कर्म क्यों होता है, कर्म के बारे में ज्ञान। मान लीजिए कल कोई भी कर्म करते हैं, एक बास्केटबॉल, मान लीजिए एक व्यक्ति वो बास्केटबॉल खेलने जाता है, तो सबसे पहला वो बास्केटबॉल खेलने क्यों जाता है। ठीक है, तो उसके पीछे क्या क्या 3 कारण है। ठीक है, पहला उसके उस खेल के प्रति उसका ज्ञान। ठीक है, दूसरा वो ज्ञान क्यों लिया, उस खेल के प्रति उसको ज्ञान उसने क्यों लिया, कोई रुचि उत्पन्न हुई होगी उसको खेलने के लिए, कुछ उत्साह उत्पन्न हुआ होगा, कहीं वो देखा होगा कि उस खेल को खेलने में बहुत आनंद आता है और जीतने पे और आनंद आता है। तो गे का क्या मतलब है, ज्ञान लेने का क्या कारण है, क्या मोटिवेशन उसको आया जिसके कारण उसने वो खेल के प्रति ज्ञान लिया। और तीसरा, ज्ञाता। ज्ञाता मतलब वो स्वयं, स्वयं जो उसको उस बास्केटबॉल को खेलने के लिए उसने ज्ञान अर्जित किया। तो ये 3 कारण है कोई भी एक कर्म होने का। ठीक है, ये 3 प्रेरणा देने वाले हैं कर्म की क्यों होता है, वो ये 3 कारण है। ठीक है, कोई समझना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे मैंने उदाहरण दिया, ज्ञान, ज्ञेय और गेता। खेल खेल के प्रति ज्ञान लेना, उसको ज्ञान कहते हैं। खेल वो खेलना ही क्यों शुरू किया, खेल में आनंद आना था और किसी को जीतते देखा, तो वो एक प्रोत्साहन उसको आया जिसके कारण उसने वो खेल खेलने के लिए ज्ञान अर्जित किया। और वो स्वयं जो उसने खेल सीखा, तो उसको ज्ञाता बोलते हैं। और ये 3 जो हैं, ये कर्म के संगठक बोले जाते हैं। संगठक का क्या मतलब है, उसकी इंद्रियां, ये कर्म क्यों हो रहा है। ठीक है, संगठक मतलब
अगर वो बास्केटबॉल खेलने जा रहा है तो बास्केटबॉल खेलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उसको? तो इंद्रियां, इंद्रियां यानी जिसके कारण वो, जिससे वो खेलता है, ठीक है। कर्म वो स्वयं, कर्म और कर्ता, आप इसमें कंफ्यूज होंगे, कर्ता और ज्ञाता, ठीक है। ज्ञाता और कर्ता में फर्क है। ज्ञाता और कर्ता में क्या फर्क है? कर्ता का क्या मतलब है? कर्म का मतलब हो गया, वो खेल ही कर्म हो गया। और कर्ता का क्या मतलब हुआ? कर्ता का मतलब प्लेयर। और ज्ञाता तो कई लोग हो सकते हैं ना, एक खेल के प्रति, एक खेल के प्रति कई लोग का ज्ञान हो सकता है जो उस खेल के मैदान में हो। एक रेफरी भी है, होता है, उसको भी ज्ञाता है, वो भी ज्ञान है उस खेल का है। उसको भी रोचक लगता है, तभी तो वहां पे आकर के वो उसका निर्णय देता है। जरूरी नहीं है कि जितने खेल के जानने वाले लोग हैं वो खेल स्वतः ही खेल रहे हैं। कई लोग वहां पे ऐसे मौजूद होते हैं जो उस खेल को खुद नहीं खेलते, ठीक है। तो वो ज्ञाता में वो सारे लोग आ जाते हैं जो खेल स्वतः नहीं खेलते। परंतु यहाँ पे क्या है, कर्म के संगठक में तीन आते हैं, कौन कौन से? इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता। इंद्रियां मतलब जिसके द्वारा वो खेल खेल रहा है, हाथ के द्वारा वो खेल खेल रहा है, तो उसकी इंद्रियां हो गए। कर्म, कर्म का मतलब हो गया वो उस कर्म को जिस जो वो खेल रहा है उसको कर्म कहा जाता है। और कर्ता यानी वो प्लेयर, वो स्वयं, ठीक है। तो ये जो छह हैं कार, ये जो छह चीजें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट करके रखिए। पहला है कि कर्म एक होता क्यों है, ठीक है। तो उसके तीन कारण होते हैं। पहला, ज्ञान, उस खेल के प्रति ज्ञान, या कोई भी कर्म के प्रति उसका ज्ञान। वो ज्ञान क्यों लेता है? मान लीजिए एक छात्र है, एक स्टूडेंट है जो परीक्षा देने जा रहा है, तो परीक्षा क्या हो गया? वो कर्म हो गया, ठीक है। और वो परीक्षा देने के पीछे तीन कारण क्या हो सकते हैं? परीक्षा क्यों देने गया? क्योंकि वो परीक्षा, पहले तो वो परीक्षा देने का ज्ञान अर्जित किया, उसके प्रति पढ़ाई किया उसने, ठीक है। तो उसको ज्ञान कहते हैं। परीक्षा देने ही क्यों गया? उसको ज्ञेय कहते हैं। कि हो सकता है वो सफलता अगर प्राप्त कर जाए तो उसको भौतिक जीवन में बहुत उससे उपलब्धि प्राप्त होगी, अच्छा जगह उसको नौकरी लगेगी, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये हो गया ज्ञेय। और ज्ञाता कौन हो गए? ज्ञाता वो सारे लोग जो उसके कर्म में शामिल है। वो स्वयं भी आ सकता है, लेकिन वो एग्जामिनी भी है, वो एग्जामिनर है जो उसको उस एग्जाम के बारे में जानता है। उस सारे में वो ज्ञाता में आ गए। और ये तीन कर्म के संगठक हैं, कर्म के संगठक, जिससे वो कर्म कर रहा है, ठीक है। वो क्या हो गया? हाथ से परीक्षा दे रहा है तो वो इंद्रियां हो गई। कर्म यानी उस परीक्षा को ही कर्म कहा जाता है जो वो कर्म करने के लिए गया है। और कर्ता, कर्ता मतलब वो स्वयं प्लेयर। इस करते कर्ता में सिर्फ वो आएगा और कोई नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनी भी आ जाएगा और जो परीक्षा के पेपर बनाते हैं वो भी आ जाएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये छह चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी अगले 5 से 7 श्लोकों में भगवान इन छह चीजों को, जो 14वें अध्याय में पढ़ा और 7वें अध्याय में हमने पढ़ा, 3 गुणों में, तो 3 गुणों में ये बांट करके दिखाएंगे। 3 गुण में ज्ञान कैसा होता है, 3 गुणों में कर्ता कैसा होता है, 3 गुणों में कर्म कैसे होते हैं, ठीक है। ये सारे भगवान अभी हमें बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले तो ज्ञान, ज्ञानम कर्म च, ये 6 पॉइंट को लिख लीजिए। ये 6 पॉइंट को ही हम, 6 चीजों को अभी 3 गुणों में देखेंगे, ठीक है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव त्रिधैव गुण भेदतम प्रोचयते गुण संख्याने यथावत शिनुतानि अपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। यानी सतुगुण क्या ज्ञान क्या होता है, रजोगुण ज्ञान क्या होता है, तमोगुण ज्ञान क्या होता है, सतोगुण कर्म कैसे कहा, किसको कहा जाता है, रजोगुण कर्म किसको कहा जाता है, तमोगुण कर्म किसको कहा जाता है। कर्ता जो उसको कर रहा है, वो वो सतोगुण कर्ता कैसा होता है, रजोगुण कर्ता कैसा होता है, तमोगुण कर्ता कैसा है। भगवान अब से ये सारा कुछ सुनाने वाले हैं, अब तुम मुझसे इन्हें सुनो, ठीक है? सर्वभूतेषु ये येन एकं भावम अव्ययम इच्छते
अविभक्तम अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विधि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त अविभक्त आप लोग थोड़ा सचेत रहिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं पहले हम पढ़ चुके हैं, तो आप लोग से चर्चा करेंगे कि ये किस अध्याय में हमने इस चीज को पढ़ा है। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो पहले भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञान, इसको नोट करके रखिए, इन तीनों को भेद करेंगे भगवान, ज्ञान कर्म और कर्ता। ठीक है? तो अभी ज्ञान के तीन भेद किया है उन्होंने, और सतुगुण ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। सतुगुण के बारे में क्या बताया उन्होंने? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो इसका अर्थ मैं बताता हूं, और आपको ये बताना है ये पहले हमने कहाँ पढ़ा है, किस अध्याय में पढ़ा है। श्लोक नहीं पूछूं क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, परंतु ये हमने पहले पढ़ा है। यहाँ सतुगुण ज्ञान वो ज्ञान है जिसमें एक व्यक्ति सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है। ठीक है? यही भगवान बता रहे हैं। विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम्हें सात्विक जानो। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चंडाल हो, मैंने श्लोक भी बता दिया आपको। चाहे वो चंडाल हो, चाहे वो कुत्ता हो या ब्राह्मण हो, उस सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। यही सतुगुणी ज्ञान है। ठीक है ना? तो ये हमने कहाँ पढ़ा है आपको बताना है। हैंड रेस कीजिए, नहीं तो आप चैट में भी डाल सकते हैं। जल्दी कीजिए क्योंकि आज हमें काफी श्लोक करना है। किसी किसी को भी याद नहीं है, किसी भी स्मरण नहीं है, जो पहले भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने प्रश्न उत्तर भी कर लिया है, उनको भी स्मरण में नहीं आ रहा है, याद में नहीं आ रहा है। प्रभु जी, कर्ता चेष्टा। नहीं नहीं, माता जी प्रश्न ये था, हरे कृष्ण माता जी, प्रश्न ये था कि ये ज्ञान भगवान ने कहाँ दिया है, किस अध्याय में दिया है, जहाँ पे वो बताते हैं कि मैं सभी को, ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो सभी को, सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है। ये हमने पढ़ा भक्ति है योग। एक एक कर। भक्ति योग। भक्ति योग कौन सा माता जी, किस अध्याय? प्रभु जी, जी हरे कृष्ण उषा माता जी, जी बोलिए प्लीज। शायद चैप्टर 12 है, भक्ति योग। भक्ति योग में सर्वप्रथम ज्ञान के बारे में हमने माता जी कहाँ पढ़ा? ज्ञान योग कौन सा अध्याय है? चौथा अध्याय है। ठीक है? फोर्थ चैप्टर है ज्ञान योग। फिर पांचवा अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति जो भक्त को सब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, वो क्या है? सभी ब्राह्मण चंडाल सभी को एक परमात्मा के अंश के रूप में देखता है। ठीक है? तो वो श्लोक क्या है? जो, ठीक है मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, बट पांचवा अध्याय में हम इसको हमने पढ़ा है। ठीक है? कि भगवान बताते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति वही होता है, और वो ज्ञान कहाँ से लेके आता है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शन। जब गुरु के पास जाता है, तत्व का दर्शन करता है, और जब तत्व का दर्शन हो जाता है उसको, फिर क्या करता है? फिर हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव पाके च पंडिता समदर्शिना। तब समदर्शिना हो जाता है। समदर्शिना का क्या मतलब है? समदर्शी यानी सबको समान रूप से देखता है। ठीक है? जब वो गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो सबको समान रूप से देखता है, सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है, किसी में कोई भेद नहीं करता। ठीक है? चाहे ऑफिस में जाए, चाहे वो घर में रहे,
तो वो सभी अपने परिवार के भी सदस्य को भगवान के अंश के रूप में देखता है, ऑफिस के भी सदस्य को भगवान के रूप में देखता है। तो किसी में क्रोध करने की कोई जगह ही नहीं बचता, क्योंकि वो सबको भगवान का अंश के रूप में देखता है, सबको बराबर देखता है। यही सतोगुणी ज्ञान है। ठीक है। 12वें अध्याय में भी आप लोग ने भी सही बोला, 12वें अध्याय में उसको भगवान ने दोबारा एक भक्त के गुण के रूप में बताया है कि भक्तों में क्या अच्छे गुण पाए जाते हैं, किन गुणों को भगवान बहुत पसंद करते हैं। तो उसमें बताते हैं समदर्शी होना चाहिए भक्तों को, वो भी ठीक है, बट वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट भगवान ने 5वें अध्याय में बताया। ठीक है, तो आप लोग ने ठीक ही उत्तर दिया। पृथक्त्वेन तु यत् यत् ज्ञानम नाना पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नाना भवान् पृथक् विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तद ज्ञानम विधि राजसम। जिस ज्ञान में कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो राजसी ज्ञान क्या है? राजसी ज्ञान सभी को, अब क्योंकि राजसी ज्ञान क्या है? रजोगुण का मुख्यतः क्या है? रजो राग आत्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। तो वो सकाम कर्मी होता है, जो स्वयं का सिर्फ स्वयं का तृष्णा के लिए कार्य करता है। ये गुण में जिस व्यक्ति में इस गुण की विशेषता ज्यादा होती है, वो रजोगुण व्यक्ति है। तो वो उसका ज्ञान क्या होगा? उसका ज्ञान सभी व्यक्ति को भिन्न भिन्न रूप में देखेगा, भगवान के अंश के रूप में देखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा कर्म के प्रति है। ठीक है, 17वें अध्याय में हम भगवान ने बताया ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा क्या होती है? राक्षसों और यक्षों के प्रति होती है, जो उसके सकाम कर्मों को पूर्ति करता है। ठीक है, तो इसमें समानांतर आ ही नहीं सकता। समानांतर कैसे आ सकता है? जो उसको लाभ देगा उसके प्रति सबको अलग अलग रूप में देखता है, यही राजसी ज्ञान है। तमोगुण ज्ञान क्या है? यत तु कृतस यत तु कृतस कृतस्न्वत एकस्मिन् कार्य सक्तम अहैतुकम तत्व अर्थवत अल्पम च तत् तामसम उदाहतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। तो तामसिक ज्ञान क्या है? क्योंकि इसमें अज्ञान है ना। तामसिक का क्या मुख्यतः गुण आता है? तामसिक का गुण है कि उसमें अज्ञान पाया जाता है, और अज्ञान प्रमाद आलस्य निद्रा भी, यानी अज्ञान के कारण प्रमाद आ जाता है, पागलपन। और पागलपन आ जाता है तो किसी भी चीज को, क्योंकि वो अपने स्वयं खुद ही कानून बनाता है, और उसको क्या समझता है? उसको सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। ठीक है, 9 बजे कक्षा शुरू होने वाला है, मान लीजिए कॉलेज में। ऐसे जब आप कई लोग कॉलेज गए होंगे, कई छात्र को देखते होंगे, वो 9 बजे अगर कक्षा शुरू होने वाला है तो क्या करता था, क्या करेगा वो इस तरह का छात्र? वो 9 बजे का कक्षा छोड़ देगा। क्या, क्यों छोड़ेगा? और दूसरों को क्या प्रोत्साहन देगा? अरे क्लास में कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है, जो क्लास में पढ़ाई होगा वो हम घर में ही पढ़ लेंगे। कॉलेज में ऐसे कई लोग होते हैं ना कि कक्षा नहीं जाते हैं, स्वयं का कानून बनाते हैं कक्षा, जबकि एक कॉलेज एक कानून बना देता है पर उस कानून को पालन नहीं करते। तो ऐसा ज्ञान क्या है? तामसिक ज्ञान। अब कर्म के तीन संगठक, तीन कर्म के, सतोगुण कर्म क्या है, रजोगुण कर्म क्या है, तमोगुण कर्म क्या है? नियतम संग रहितम अराग द्वेषित कृतम अफलम प्रस अफलम प्रेसुना कर्म यत तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक सात्विक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें समझने में कोई कठिन नहीं है। सात्विक कर्म कौन सा है? जो शास्त्रों के विधि विधान से किया जाए। ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार चीजें हैं, चार पिलर्स हैं, जो अगर शास्त्रों के अनुसार भी किया जाए तो वो ठीक है। ठीक है, हम अगर धन भी कमाना चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्ष, तो धर्म भी अगर काम भी हम प्राप्ति करना चाहते हैं, धर्म अर्थ भी अगर हम प्राप्ति करना चाहते हैं, तो शास्त्र के अनुसार
करने की आवश्यकता है, उसके बाहर नहीं। तो उसे क्या कहा जाएगा? सात्विक कर्म। रजोगुणी कर्म क्या है ये देखिए। यत तू काम इप्सुना कर्म संग अहकारणे वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् राजसम उदाहतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। ये सब सारे कुछ हमने 14वें अध्याय में पढ़ा है, परंतु इसको भगवान अभी कर्म के संगठक के अनुसार बता रहे हैं, वही चीज है। तो रजोगुण क्या है? रजोगुण कर्म किसको कहा जाता है? जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जो भी कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जा रहा है, ठीक है। हम पैसे कमा रहे हैं तो इससे बड़ा मकान बनवाएंगे, और बड़ा मकान बनवाएंगे, और बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, तो ये सकाम कर्म है, अपने लिए, अपनी इच्छा के लिए। अनुबंध क्षय हिंसाम अनपेक्ष च परुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत्तामसम उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसिक कहलाता है। परंतु जो कर्म दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, ठीक है, वो तामसिक कहलाता है। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे मित्र थे, ठीक है, उस उनके मित्र मेरे बहुत ही निकट मित्र थे, और परीक्षा का दिन था। उन 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 एक कक्षा में कई लोग होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो उससे उन जो मेरा मित्र था उनसे एक छात्र ईर्ष्या करता था, और काफी उनसे मतलब जैसे होता है ना, हॉस्टल के रूम में बहुत ज्यादा वाद विवाद चलता था किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो उचित सब्जेक्ट पर भी हमेशा उनके विरुद्ध ही बात करता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन परीक्षा का समय था और परीक्षा 9 बजे शुरू होने वाला था। तो अ, जल्दी जाना था, जल्दी जाने के लिए साइकिल थी, साइकिल, फिर वो लड़के ने क्या किया, उस हमारे मित्र का साइकिल का टायर का हवा ही खोल दिया उसने, ठीक है, ताकि वो सही समय पे ना पहुंच पाए। हालांकि उसको लेट हुआ, 15-20 मिनट लेट हुआ, परंतु उसके जो एग्जामिनर थे, एग्जामिनी थे, उन्होंने उनको 15 मिनट ज्यादा समय दिया। परंतु इस तरह का कार्य तामसिक कहा जाता है जो दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है। कि राजसी और तमोगुणी में यही फर्क है। तमोगुणी पागलपन से कार्य करता है और उसका एक ध्येय रहता है कि दूसरों का वो दूसरों से ईर्ष्या करता है। लेकिन राजसी रजोगुणी क्या है? वो सकामकर्मी होता है और स्वयं के लिए कार्य करता है, ठीक है। मुक्त संगो मुक्त संग अहनम वादिम धृति समान्वितः धृति समान्वितः सिद्धिम असिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक। जो व्यक्ति भौतिक गुण, अब कर्ता में आ रहा है। अभी हमने तीन तीन चीज की पहले क्या देखा? पहले ज्ञान में तीन ज्ञान का देखा, फिर तीन कर्म के देखे, अब कर्ता। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वही सात्विक कहलाता है। तो भगवान ने हमें यही समझाया है कर्तव्य कैसे रहना है, बिना कर्म की फल की इच्छा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म की फल की कर्तव्य करना है, और फल की इच्छा हमें नहीं करना है। करके भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फल हमारे पे डिपेंड ही नहीं करता है। फल के भोक्ता कौन है? हम तो भोगी हैं। क्यों? क्योंकि भोक्ता तो सिर्फ एक ही है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। 529 में 5-29 श्लोक में भगवान ने क्या रहे हैं? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। तो हम तो भोक्ता हो ही नहीं सकते ना, हम कितना भी कोशिश कर लें, भोक्ता हम है ही नहीं। तो हम चाह करके भी हम फल को नियंत्रित नहीं, अपने
नियंत्रण नहीं कर सकते। तो हमारे हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है, भगवान बता समझा रहे हैं, अहंक कल प्रभु का प्रश्न था ना कि हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में अहंकार रहित होकर के संकल्प पूर्वक और उत्साह पूर्वक अपना कर्म सफलता और असफलता दोनों में उदासीन रहना है। सफलता भी हो गया तो अच्छा है, असफलता भी हो गया तो भगवान का एक प्रसाद समझ के उसका लर्निंग लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो उस तरह का व्यक्ति को क्या कहते हैं भगवान? वो सात्विक करता है। रजोगुणी करता क्या है? रागी कर्म फलम प्रेप्सु लुब्धो हिंसा हिंसा आत्मक अशुचि हर्ष शोक अन्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फल को भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ज्यादातर हमारे समाज में यही वर्ग में ज्यादा लोग आते हैं, जहाँ पे हर कुछ वो स्वयं समझते हैं कि मैंने मेहनत किया है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिलेगा, मैंने मेहनत किया है, मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ेगी, मैंने मेहनत किया है तो व्यापार में मुझे बिजनेस क्यों नहीं, मेरा बढ़ोतरी क्यों नहीं होगा। ठीक है। तो और जब नहीं होता है और जब हो जाता है तो सुखी हो जाते हैं। परंतु उनको तो ये भी मालूम होना चाहिए कि ये भौतिक जगत क्या है? दुखालयम अशाश्वतम है। अगर सुख आएगा तो सिक्के के दूसरे पहलू भी साथ में आएगा ही आएगा, दुख आएगा ही। ठीक है, तो दोनों लगे ही रहेंगे। किसी एक की मात्रा हो सकता है किसी में ज्यादा हो, तो वो पूर्व कर्मों के अनुसार होता है, परंतु आएंगे दोनों। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार चीजें तो आएंगे ही। डिजीज होगा ही तो दुख आने ही आना है। कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरा जीवन बहुत सफल पूर्वक गुजरा है, मैं कहीं असफलता नहीं, शायद ही कोई ऐसा बोले। लेकिन अगर कोई बोलता भी है तो उसमें दो चीजें तो उनकी आएंगी ही आएंगी। एक क्या है? वो जीवन में बीमार तो पड़ेगा ही। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है, मृत्यु उसकी होगी ही, बुढ़ापा उसको आएगा ही। तो ये तीन चीजें क्या है? ये तीन चीजें दुखों का घर है। ठीक है। अब तमोगुनी करता क्या है, देखिए। आयुक्तम प्राकृते स्तब्ध शटो नैष्कृति कलो असह नैष्तिक नैष्तिक अलशः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। दीर्घ सूत्री आ चुका है, यानी लेट से का आलसी। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, आलसी है, वो तमोगुनी कहलाता है। ठीक है। तो तमोगुनी कर्ता कौन है? ये कपटी है, दीर्घ सूत्री है, आलसी, क्योंकि आलसी तो इसके नेचर में ही है। ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं, कई बार हमने इसको चर्चा किया है। बुद्धि भेदम धृतश्चैव गुणास्त्रिविधम शृणु प्रोचामान अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी भगवान ने तीन चीजों को भेद करके बताया। पहला क्या भेद किया उन्होंने? कर्म को सबसे पहले ज्ञान को भेद किया। सतोगुण क्या है, ज्ञान क्या होता है, रजोगुण क्या ज्ञान क्या होता है, तमोगुण क्या ज्ञान क्या होता है, ये बताया। फिर भगवान ने कर्म के बारे में बताया। सतोगुण कर्म क्या किसको कहते हैं, रजोगुण कर्म क्या होता है, तमोगुण कर्म क्या होता है। थर्ड क्या, तीसरा क्या बताया? कर्ता कितने होते हैं? तीन तरीके के कर्ता होते हैं, सतोगुण कर्ता, रजोगुण कर्ता, तमोगुण कर्ता। अब भगवान दो चीजों को और भेद करने वाले हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस। सतोगुण बुद्धि क्या होती है, रजोगुण बुद्धि क्या होती है, तमोगुण बुद्धि क्या होता है। और धृति, धृति का क्या मतलब होता है? डिटर्मिनेशन, हमारी दृढ़ता। ठीक है, डिटर्मिनेशन। इसको सतोगुण धृति क्या होती है, रजोगुण धृति क्या होती है, तमोगुण धृति क्या होती है। ठीक है, तो इस अच्छे से सुनिए इसको, अच्छा है।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्य भयावहे बंधम मोक्षां च या वेति बुद्धिम स पार्थ सात्विकी। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है। देखिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है सतोगुणी बुद्धि के बारे में। किसको भगवान सतोगुणी बुद्धि है बोल रहे हैं? जिसके द्वारा मनुष्य को यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला और क्या मुक्ति देने। ठीक है, तो ये सात्विक बुद्धि है। क्या है सात्विक बुद्धि? जो शास्त्रों का अध्ययन करता है। और जो शास्त्रों का अध्ययन करता है वो क्या होगा, उसको मालूम है कि क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, जीवन के करना क्या है क्या नहीं करना है। सरकार अगर नियम एक बनाती है कि पार्किंग कहाँ करना है और नॉन पार्किंग एरिया क्या है, लाल बत्ती जलेगी तो गाड़ी को रोकना है और हरी बत्ती जलेगी तो गाड़ी को चलाना है। जब इन नियमों का जो पालन करता है उसको सात्विक बुद्धि कहा जाता है। करना क्या है क्या नहीं करना है, ठीक है, शास्त्रों के अनुसार। किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, अपने घर में ही डरने लग जाते हैं। अगर उनको लाइट ऑफ कर दिया जाए, लाइट ऑफ कर दिया जाए तो घर में ही डरने लग जाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। वो शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या होगा, घर में अपने भवन बनाएंगे, घर में पूजा करेंगे, घर में अर्च विग्रह की सेवा करेंगे, तो उनको इस तरह का भय नहीं रहेगा। किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है। ठीक है, किस क्या बांधता है, मतलब कौन सी चीजें उनसे बांधती है। हमने 262-63 में पढ़ा था ना कि जो चीजें किसी को बांधने लग जाए उससे उसका पतन होता है। ठीक है, तो ध्यायतो विषया पुंसा संगस्त उपजायते संकास्त उपजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते, हमने पढ़ा था 2 अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। तो कोई चीज क्या बांधने वाला है उसको मालूम है। ठीक है, और क्या मुक्ति देने वाला है। तो ये होता है सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि को सब कुछ मालूम होता है, क्या करनी है क्या नहीं करनी है, किससे डरना है किससे नहीं डरना है। ठीक है, रजोगुणी व्यक्ति का देखिए क्या है ये, यया धर्ममम अधर्मम च कार्य चकार्य में च अथवा वत प्रजानति बुद्धि स पार्थ राजसी। हे पिता पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राशि है। हमने 16वां अध्याय में भी पढ़ा है, 14वें अध्याय में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे रजोगुणी बुद्धि क्या हो जाती है? रजोगुणी बुद्धि वो बुद्धि है जिसको कुछ मालूम, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, और वो क्या चाहता है, सकाम कर्मी है, अपने लिए जीवन जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, अपने स्वयं के प्रतिष्ठा के लिए जीवन जीता है। तो क्या है, भेद नहीं कर पाता कि क्या करना है, क्या जीवन के लिए डूज है, क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हरे कृष्ण महामंत्र उसने शुरू किया, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण फोन आ गया तो हरे कृष्ण महामंत्र को वहीं रखेगा, फोन ले लेगा। और फिर क्योंकि वो भेद नहीं कर पाता कि क्या करनीय है और क्या नहीं करनी है, तो ये रजोगुणी बुद्धि हो गई। तमोगुणी बुद्धि क्या है? अधर्मम धर्म धर्मम इति या मन्यते तमा तमसावृतः सर्व अर्थान विपरीतान च बुद्धि स पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसिक कहलाती है। अधर्म को धर्म मानती है, ठीक है, या धर्म को अधर्म। ठीक है, विपरीत विपरीत क्योंकि खुद कानून बना लेता है ना, तो ऐसी बुद्धि क्या हो जाता है, तामसिक बुद्धि है। कई उदाहरण भी मैंने आपको दिए कि धूम्रपान कर रहा है और सामने आपको बोलेगा क्या कि अरे अभी तो ठंडे का समय है, इतना स्मॉग है। ठीक है, स्मॉग मतलब अभी तो सारा पॉल्यूशन जो है नीचे आ जाता है। तो धूम्रपान जो नहीं भी करता है उसको भी, तो उसका भी फेफड़ा बहुत हानि पहुंचेगा। ऐसा कर करके वो धर्म को अधर्म, सभी चीज को सही ठहराता है, अपने
स्वयं का धूम्रपान करने को सही ठहराता है। उसका फेफड़े में जरूर इफेक्ट आएगा, जरूर ये जो पोल्यूशन है इफेक्ट करेगा, परंतु इससे उसका धूम्रपान करना कहीं भी सही नहीं। ठीक है, अब धृति के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने तीन बुद्धि के बारे में पढ़ा, अब धृति डिटर्मिनेशन। धृतिया यया धार्यते मनः प्राणि इंद्र क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पिता पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृतिक सात्विक है, डिटरमाइंड है। ठीक है, क्या है, हमने दूसरे अध्याय में क्या पढ़ा था, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना बहुशाखा हिनंत्याश बुद्धियो व्यवसाय नाम। अर्जुन के जो प्रश्न था, पांचवा प्रश्न था, मैं असंशय में हूँ, क्या करूं, लड़ूं नहीं लड़ूं, तो भगवान ने क्या बताया उनको, व्यवसायत्मिका, एक जगह बुद्धि रखो, भगवान की प्रसन्नता ही तुम्हारी जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत जगह सोचोगे तो विभक्त हो जाओगे। ठीक है, तो यही दृढ़ता है, यही दृढ़ डिटर्मिनेशन है। ठीक है, सततम कीर्तयन्तो माम यतियन्तश्च दृढ़व्रता। 9वें अध्याय में भी हमने 10वें अध्याय में पढ़ा था ना कि एक भक्त क्या करता है, सततम कीर्तन करता है और यतियन्तश्च दृढ़व्रता, और दृढ़ रहता है, भगवान की भक्ति में दृढ़ रहता है, तो इसको सात्विक दृढ़ता बोलते हैं। सुबह उठना है 4 बजे, तो सुबह उठना है 4 बजे। ठीक है, ये सात्विक, चाहे ठंडा हो गर्म हो, तो वो उठ उठ जाता है, सात्विक दृढ़ता। यया यया तु धर्म कामान अर्थान धृत्या धारिते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति में मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। ठीक है, लेकिन वो डिटर्मिनेशन, वो धृति जो उसके स्वयं की इच्छा के लिए है, स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए है, अर्थ धर्म जो भी अपनाता है, धन भी कमाता है तो अपनी इच्छा से। तो ऐसा डिटर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है, आज आज के तारीख में अगर आप कोई भी यूट्यूब खोलिए तो उसमें सबसे पहला एडवर्टीजमेंट आता है कि आप इतना कमा रहे हैं, 1 करोड़ क्यों, 1 करोड़ कमाने के लिए आप मेरे पास आइए, मेरे से सीखिए। इस तरह का कार्य क्या है, इस तरह का कार्य राजसी है। ठीक है, अर्थ कमाना जो शास्त्रों में अनुमोदित जिसका नहीं है, स्वयं के लिए अर्थ कमाना कोई गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जिसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि क्या है, अगर हम अर्थ कमाने में अपना जीवन व्यतीत कर देंगे तो फिर क्या होगा, आहार निद्रा भय मैथुन, फिर में हमारा जीवन का ये जो मनुष्य जीवन मिला है, उसका वो शरीर व्यर्थ हो गया। फिर हमने इसको एक पत्थर, पेपर वेट बना लिया, सोने का पेपर वेट को, सोने का अ, हमें ईंट मिला, सोने की शरीर मिली, और इसका दुरुपयोग पशु जैसा इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, यया स्वप्नम, या अब तमोगुणी देखिए क्या है, धृति, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृति सा पार्थ सा तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। स्वप्न भय शोक, स्वप्न देखता रहता है, ठीक है, ये मैं परीक्षा में पास कर जाऊंगा, स्वप्न देखता रहता है, उसके बिना डिटर्मिनेशन नहीं है। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब, वो धृति नहीं है, उसके लिए प्रयासरत नहीं है, उस तरह का प्रयास नहीं करता है, उस तरह का मेहनत नहीं करता है, मेरा ये परीक्षा में सफलता में प्राप्त हो जाऊंगा, डेली मुझे ये सपने आते हैं। ठीक है, ऐसा तमोगुणी, ये डिटर्मिनेशन क्या है, तमोगुणी। ठीक है, तो अभी हमने तीन चीजें पढ़ ली, बुद्धि और धृति। अब सुख के बारे में और भी अभी भेद आने वाले हैं।
सुखम सुखम तु इदीनाम त्रिविधम शीनु में भरत ऋषभ अभ्यासाद रमते यत्र दुखांत च निगच्छति यत यत उग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपम पमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुमसे मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिसके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुख का अंत हो जाता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान, और जो अमृत में मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो अभी भगवान सुख, हैप्पीनेस को 3 भाग में बांटेंगे। सतुगुण हैप्पीनेस क्या होता है, सुख क्या होता है, रजोगुण सुख क्या होता है, तमोगुण सुख क्या होता है। सतोगुण यहीं पर उन्होंने बता दिया है, ठीक है, 37वें श्लोक में उन्होंने बता दिया। क्या बताया है? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान, और जो मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार जगाता है। शुरू में विष जैसा लगता है, 4 बजे उठना है, बहुत कष्टदायक है, ठीक है, बहुत कष्ट है। 16 माला का जप करना बहुत कष्ट, अंत शुरू में विष जैसा लगता है, परंतु अंत में ये अमृत के समान है। परंतु अगर हम सुबह उठ गए तो एक तो जी हमारा दिन बहुत बड़ा हो जाता है, और सुबह मंगल से शुरू होता है, भगवान का नाम से शुरू होता है, तो हमारा पूरा दिन मंगलमय रहता है, ठीक है। सुबह हम आपस में पढ़ते हैं, भगवत गीता के ज्ञान लेते हैं, फिर तो 9-10 बजे के बाद वो रजोगुण में हम चले ही जाते हैं जब कार्य होता है। परंतु सुबह का समय बहुत उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं सात्विक, वो जो सुख की प्राप्ति होती है, अंततः जो सुख की प्राप्ति होगी, आप 6 महीना करके देखिए, अंततः जो सुख की प्राप्ति होगी वह ऐसा सुख होगा जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो इसे सात्विक सुख कहा जाता है। शुरू में विष जैसा लगेगा लेकिन बाद में अमृत के समान तुल्य। रजोगुणी देखिए क्या है, विषय इंद्रिय संयोगात यत तत अग्रे अमृत उपमम परिणामे विषम इव तथा सुखम राजमम स्मृतम। जो सुख इंद्रिय द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। शुरू में तो ठीक लगता है, यही मेरे लिए अच्छा है अभी सुबह परंतु अंत में विष जैसा लगता है। ऐसा ना हो जाए हम अभी भोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, और हमें लगता है क्या कि जब हम 60 साल के हो जाएंगे, तब जब हम सारे भौतिक कार्य से अम, खत्म हो जाएगा हमारा, तो फिर हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी कथा बताता हूँ इसी में, छोटा। एक क्या होता है, एक पिता होते हैं और एक पुत्र होता है। तो पिता जो होते हैं, पुत्र भक्त होता है, परंतु पिता जो है अभी अ, भक्ति करने के लिए ललाहित रहते हैं, परंतु बहुत कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। तो पुत्र पूछता है अपने पिता से कि आप क्यों नहीं करते हैं, आप भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, आप गीता का अध्ययन क्यों नहीं करते हैं। तो पिता बोलते हैं कि बेटा मेरे तो ये बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी तुम्हारी पढ़ाई है, अम, बहुत सारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी, घर का निर्माण करना है, घर, बहुत सारी जिम्मेदारियां गिना देते हैं पिता। तो एक क्या होता है, वो पुत्र बोलता है ठीक है, लगता है पिता को कुछ बताना होगा। तो अगला दिन मेला मेला लगा रहता है। पुत्र बोलते हैं पिता को कि चलिए पिता आज मेला देख के आते हैं। तो जब जाते हैं तो मेला जब जाना रहता है तो बीच में नदी जो है पार करना रहता है, ठीक है। तो नदी जब पार करने की बारी आती है तो वहां कोई नाव रहता ही नहीं है उस दिन, वो सारे नाव गायब हो गए होते हैं। तो पिता बोलते हैं कि पुत्र बोलता है कि पिताजी समय निकला जा रहा है, तो हम ये नदी को पार कर जाते हैं, ठीक है। पिता बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अभी कोई नाव को आने दीजिए, ठीक है, कोई नाव आएगा तभी हम लोग जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो यही पुत्र बोलता है, मैंने उल्टा बता दिया आपको। पुत्र वहीं खड़ा रहता है, पिता बोलते हैं कि चलो बेटा,
इसको नदी को पार कर जाते हैं, नहीं तो मेले के समय चला जाएगा। तो पुत्र बोलता है नहीं पिताजी, कोई नाव को आने दीजिए, नाव आने के बाद हम ये नदी क्रॉस करेंगे और फिर मेले में जाएंगे। तो पिता वेट करते रहते हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं है। तो बहुत खिन्न हो जाते हैं अपने पुत्र पे कि चलो, क्यों नहीं चल रहे हो, ये नदी तो यूं ही बहता रहेगा, तो क्या हम मेले में भी नहीं जाएंगे? तब पुत्र बोलते हैं कि पिता, यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि ये जीवन तो यूं ही चलता रहेगा, इसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी कम नहीं होने वाला है, खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमें गीता का जब अध्ययन करना है तो आज से ही अध्ययन करना है, ये नहीं कि 60 साल और 65 साल और 70 साल के। ठीक है, तमोगुणी देखिए क्या है। तमोगुणी सुख किसको कहते हैं? यद्ग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन आत्मनः निद्रा निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम तत्तामसम उदाहतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न है, वह तामसिक कहलाता है। तामसिक सुख क्या होता है? उसको लगता है कि बहुत अच्छा है। ठीक है, शुरू में भी दुखदाई होता है और अंततः भी दुखदाई होता है। शुरू में भी अगर कोई धूम्रपान करता है, शराब का पान करता है और कहता है कि ये अच्छा है, तो उसकी शुरुआत भी हानिकारक है और अंततः भी हानिकारक होता है। तो ऐसा तामसी, ऐसा सुख क्या है? तामसी सुख है। न तदिस्त न ततिस्त पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यत ए भी स्वाद त्रिभी गुणे। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो ये 14 के 14 जो लोक हैं, इसमें सारे जीव जो हैं ये 3 गुणों में ही बंधे हुए हैं। वो पिक्चर हमेशा याद रखिएगा, जहां पे 3 जो माताएं हैं, 3 स्त्री जो हैं, वो रस्सी लेकर के रस्सी ली हुई है। ठीक है, तो भौतिक जगत में कोई भी है, वो जेल के अंदर ही बंद है, चाहे वो सोने का जेल हो। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा है, कोई भी जेल के बाहर नहीं। लेकिन भगवान बताते हैं 14वें अध्याय में कि जेल के बाहर भी है। वो कौन है, वो हम पढ़ेंगे अभी। ब्राह्मण क्षत्रिय, अब हम वर्णाश्रम धर्म जो है, वर्ण आश्रम। ठीक है, 4 अध्याय में हमने पढ़ा था ना, चतुर्वर्णीय मया शिष्टम गुणः कर्म विभागश। समाज को भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रमों में विभाजित किया। वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। तो भगवान इन चारों को, और आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये हैं आश्रम। तो अभी भगवान इन चारों के विषय में, वर्ण के विषय में बताएंगे, इनका क्या शास्त्रों में इनके लिए क्या कर्तव्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और इसके, ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणाम च परम तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव गुणे। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों में प्राकृतिक गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के भेद द्वारा भेद किया जाता है। ठीक है, तो अभी इन तीनों को, हम लोग इन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। ये क्या है? शमोदम, ये ब्राह्मण का है। सुनिए क्या है। शमोदमस्तपो शौचम शांति आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ब्राह्मण का क्या मतलब होता है? ब्राह्मण जिनको ब्रह्म तत्व से, जो ब्रह्म तत्व के बारे में जानते हैं, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। और जो समाज को ब्रह्म से जोड़ते हो, ब्रह्म का क्या मतलब है? भगवान का ज्ञान, भगवान के तत्व से जो जिनके भगवान के तत्व के बारे में ज्ञान है,
उनके बारे में उनको ब्राह्मण कहा जाता है, जो समाज को भगवान से जोड़ते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। इसीलिए इनके वो क्या है, इनके पास समय नहीं होता है कि ये जाकर के भौतिक कर्म करें और धन कमाएं। क्यों? तो इसीलिए इनको संस्तुति की है। देखिए, सबका वृत्ति पर कार्य है। ब्राह्मण का क्या कार्य है? समाज को भगवान के ज्ञान से जोड़ना। तो इतने व्यस्त रहते हैं कि इनके पास धन कमाने का समय नहीं मिलता है। तो क्या है, गृहस्थों को धन कमा करके इनको, क्योंकि ये भगवान ने ऐसा बनाया है, इनको दान देना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि गृहस्थ के पास ज्ञान नहीं होता, तो जो ज्ञान देता है वो उनको दान दे करके, उनको दान दे करके उनकी जीविका उपार्जन कर, ये गृहस्थों का मूलभूत कर्तव्य है। तो ब्राह्मण का क्या बता रहे हैं? शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये ब्राह्मण के कर्म है जो समाज को भगवान के ज्ञान से जोड़ता है। अब देखिए, क्षत्रिय क्या करता है? शौर्य, तेजो, धृति, दाक्षम, युद्धे चापि अपलायनम, दानम, ईश्वर भव च शास्त्रम, कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। तो क्षत्रियों का क्या काम था? क्षत्रियों का काम था कि पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करना, उनको एडमिनिस्ट्रेट करना। ठीक है, ये क्षत्रिय का कार्य था। ब्राह्मण भगवान के तत्व से जोड़ना, क्षत्रिय को सुरक्षा प्रदान करना। वैश्य और शूद्र का क्या था, ये पढ़ लेते हैं। कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचार्य आत्मकम कर्म, शुद्ध्याशपि स्वभावजम। कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। तो वैश्यों का स्वाभाविक कर्म क्या है? कृषि, गौ रक्षा, व्यापार, यानी समाज को प्रोड्यूस कर करके देना। ठीक है, प्रोड्यूस करना, ये है वैश्य का कार्य। जो व्यापारी जगत व्यापार जो करते हैं, व्यापारी जगत जो आज कहा जाता है, लेकिन वैश्यों का मूलभूत कर्तव्य क्या था? प्रोड्यूस करके समाज के दूसरे जो 3 वर्ग हैं उनको खिलाना। ठीक है, कृषि करना, प्रोड्यूस करना, गाय पालन करना। ठीक है, तो ये था वैश्यों का कार्य। और शूद्रों का क्या कार्य है? और शूद्रों को श्रम, कर्म श्रम तथा अन्यों को सेवा करना। तो शूद्रों को क्या कहा था? शूद्रों का क्या कार्य था? अपने लेबर से, फिजिकल लेबर से बाकी के 3 के जो समाज के वर्ग हैं उनको लेबर देना। ठीक है, श्रम देना, कर्म और श्रम देना। ठीक है, लेबर देना। तो सबका अपना अपना कार्य बटा हुआ है। ब्राह्मण को ब्रह्म के तत्व से समाज से जोड़ना, क्षत्रियों को एडमिनिस्ट्रेट करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, वैश्य को प्रोड्यूस करना। ठीक है, कृषि करना, गौ रक्षा करना, प्रोड्यूस करना, और वैश्य को क्या करना? लेबर देना। क्योंकि हर लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर लेबर नहीं होगा तो आपको बाकी के 3 कार्य नहीं हो सकते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेगा? उसके पास भी तो आदमी चाहिए ना क्षत्रियो को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। वैश्य प्रोड्यूस कैसे करेगा अगर उसके पास आदमी नहीं होंगे काम करने के लिए? तो सबको, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। स्वय स्वय कर्म, हम लोग 2 या 3 श्लोक, 2 श्लोक और करते हैं, फिर हम लोग आज विराम देंगे। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते परः, सर्व कर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों को पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो, यह किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए, भगवान ने जो 4 वर्ण और आश्रम बताए हैं, इनका भी अगर ये दूसरे को अच्छे से करें, ये क्यों बनाया गया था? कि अपने अपने कर्म करते करते ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अंततः इनका सबका ऑब्जेक्टिव क्या था? संसिद्धि हरितोषणम। हरितोषणम का, हरि की तुष्टि ही इनकी मुख्य उद्देश्य था।
भगवान ने इस तरह समाज को विभाजित किया था कि अपने काम करते करते ही हरि की तुष्टि से संसिद्धि हरितोषणम। ठीक। तो ये हम लोग अंतिम श्लोक आज करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। यतः यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तं घर्ष सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। संसिद्धि हरितोषणम। ठीक है। तो चारों की ऑब्जेक्टिव एक ही थी। चारों समाज के जो मूलतः विभाग किए गए, उन चारों विभाग का एक ही ऑब्जेक्टिव था। वो क्या था कि संसिद्धि हरितोषणम, यानी भगवान की तुष्टि ही सभी कर्मों का एक उद्देश्य था। मतलब ब्राह्मण क्यों करना चाहता था? क्योंकि भगवान प्रसन्न हो सके। समाज को क्षत्रिय क्यों एडमिनिस्ट्रेट करना चाहता था? क्यों? क्योंकि वो सभी सारे भक्त हैं, चारों भक्त हैं। ठीक है। क्योंकि वो सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है, इसीलिए सबको प्रोटेक्ट करना चाहता था। वैसे सबके लिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि उनको भगवान के भक्तों को खिलाना है। शूद्र क्योंकि वो श्रम देता है, अपना लेबर देता है, ताकि समाज के दूसरे वर्गों को अब लेबर के द्वारा दूसरे वर्गों को संतुष्टि, दूसरे लेबर को वो सेवा दे सके। ठीक है, लेबर के माध्यम से। ठीक है। तो आज यही समाप्त करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो आज हमने पढ़ा, पहले हमने ज्ञान के कोई भी कर्म क्यों क्या करते हैं, उनके तीन कारण हमने पढ़े। ठीक है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ठीक है। कोई भी कर्म के तीन होते हैं और तीन संगठक होते हैं। इंद्रियां जिससे वो कर्म करता है, कर्ता, और इंद्रियाएं जिससे वो कौन कौन सा हो गया? इंद्रियाएं, कर्ता और कर्म, ये तीन संगठक हो गए। फिर भगवान ने इन सब को तीन गुणों में भाग भाग कर दिया। तीन गुणों के ज्ञान क्या होता है, सतुगुणी ज्ञान क्या होता है? वो ज्ञान जो सबको सभी भगवान के अंश सभी को भगवान का अंश के रूप में देखे, वो सतुगुणी ज्ञान है। वो ज्ञान जो रजोगुणी ज्ञान कौन है? रजोगुणी ज्ञान वो ज्ञान है इंद्रिया, कर्ता, और एक क्या है प्रभु? बताता हूँ सुजल प्रभु, पहले रिपीट करने दीजिए मुझे। तो रजोगुणी ज्ञान क्या होता है? रजोगुणी ज्ञान ये होता है सब व्यक्ति, सब अंशों को, सब जीव को भगवान के अंश के रूप में नहीं देखता, सबको पृथक देखता है, अलग अलग देखता है। और तमोगुणी ज्ञान क्या होता है? तमोगुणी ज्ञान वो ज्ञान होता है कि उसे कोई ज्ञान ही नहीं होता है, अज्ञान होता है। ठीक है। उसे शास्त्रों के विधि विधान का कोई ज्ञान नहीं। फिर हमने क्या देखा? कर्म के तीन सतुगुणी कर्म क्या होता है, रजोगुणी कर्म क्या होता है, तमोगुणी कर्म क्या होता है। सतुगुणी कर्म क्या होता है? वो कर्म जो स्वयं की इच्छा कर्तव्य के द्वारा कर्तव्य रूप में किया जाए, स्वयं की तुष्टि के लिए ना किया जाए। रजोगुणी कर्म स्वयं की तुष्टि के लिए। तमोगुणी कर्म दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों को दुख पहुंचाने, कष्ट पहुंचाने के लिए जो कर्म किया जाए, वो तमोगुणी कर्म है। तीन तरह के कर्ता को देखें, कौन कौन से कर्ता होते हैं? सतुगुणी कर्ता कौन हो गए, रजोगुणी कर्ता कौन है, तमोगुणी कर्ता क्या है? ठीक है। ये हमने देखा। फिर क्या हमने देखा? तीन तरह की बुद्धि के बारे में देखा। सतुगुणी बुद्धि क्या है? सतोगुणी बुद्धि है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भया भय, यानी जो मालूम है प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, डूज क्या है, करना क्या है, क्या अकरणीय है। ठीक है। किनसे डरना है, किनसे नहीं डरना है, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति प्रदान करने वाला है। ये हो गया सतुगुण बुद्धि। रजोगुण बुद्धि क्या हो जाता है? वो बुद्धि जिसमें उसका अपना सकाम कर्म छुपा हुआ है, ये हो गया सतुगुणी बुद्धि। और
तमोगुणी रजोगुणी बुद्धि। और ये तमोगुणी बुद्धि क्या होता है? तमोगुणी बुद्धि वो बुद्धि जो दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए जो बुद्धि लगाई जाती है, वो तमोगुणी बुद्धि। फिर हमने धृति के बारे में पढ़ा। धृति भी तीन, यानी डिटर्मिनेशन। सतुगुणी डिटर्मिनेशन क्या होता है, रजोगुणी धृति क्या होती है, तमोगुणी धृति क्या होती है। ठीक है। इसके बाद हमने सुख के बारे में पढ़ा। तीन तरह के सुख होते हैं। सतोगुणी सुख क्या होता है, तमोगुणी सुख क्या होता है, रजोगुणी सुख क्या होता है। सतोगुणी सुख कौन सा होता है? सतोगुणी सुख शुरू में तो विष जैसा लगता है, लेकिन बाद में अमृत तुल्य हो जाता है। भगवान का हरि नाम का जप शुरू मॉर्निंग में करते हैं तो अमृत तुल्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्म साक्षात्कार होता है, भगवान का हमारे जीवा पे आते हैं। तो हमारा एक समय ऐसा आता है, आज नहीं, आज हमारा हो सकता है राग उत्पन्न ना हो नाम में, परंतु करते 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 एक समय ऐसा आएगा, भगवान का आत्म साक्षात्कार होगा, अगर हमारा निष्ठा पूर्वक हम करते हैं। ठीक है। ये हो गया आपको सदुगुणी सुख। रजोगुणी सुख क्या है? शुरू के समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो कष्टप्रद हो जाता है। ठीक है। आज रात को 5 डे वर्किंग वर्किंग होता है कई जगह में, तो फ्राइडे को चले जाएंगे। कई लोग होते हैं कि शाम को चले गए, ऑफिस वालों के साथ लंबा समय गुजार के आते हैं खाना वाना खा करके, लेकिन सुबह वो अपना समय कितना नष्ट हुआ। तो शुरू में तो अच्छा लगता है, बाद में गलत हो जाता। तमोगुणी क्या है? तमोगुणी सुख क्या है? तमोगुणी सुख वो सुख है जो शुरू में भी गलत होता है, बाद शुरू में भी कष्ट पहुंचाता है और बाद में भी कष्ट पहुंचाता है। ठीक है। ये हो गया तमोगुणी सुख। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने अम, वर्ण के बारे में पढ़ा। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्म, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, और शूद्र का क्या कर्तव्य है। और इन सब को ये भगवान ने क्यों बांटा? चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने इनको वृत्ति गुणों के आधार में बांटा था, और ये गुण का चर्चा हमने आज देखा। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? भगवान की भगवान को प्रसन्न करना, यानी कि संसिद्धि हरितोषणम। ठीक है। तो ये उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। हरे कृष्णा। अब हम मैं आपके प्रश्न को लेता हूँ। कोई संशय है तो पूछ सकते हैं। सुजल प्रभु, क्या है? इंद्रियां, कर्ता और एक क्या है प्रभु जी? कर्ता और कर्म। कर्म प्रभु, ये इस कर्म के संगठक हैं सुजल प्रभु। इंद्रियां जिससे हम कर्म करते हैं, जैसे मैंने आप उदाहरण के रूप में बताया, कोई एक व्यक्ति बास्केटबॉल खेल रहा है तो हाथ वो उसके इंद्रियां होंगे। कर्ता वो स्वयं हो गया प्लेयर। और कर्म, कर्म मतलब वो जो खेल खेल रहा है उसको कर्म बोलते हैं। तो तीन है कर्म के संगठक। तो हमने देखा ना, तीनों के विभाग किया भगवान ने ना। कर्ता, तीन तरह के कर्ता कौन होते हैं, तीन तरह के कर्म क्या होते हैं। ठीक है। तो ये कर्म के संगठक है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ नहीं समझ में आया, कोई संशय है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रवेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रभु। प्रभु जी, हम तो सिर्फ एक छोटी सी बात यही जानते हैं, कोई भी कार्य करे लाइफ में, वो सब प्रभु के द्वारा करें और प्रभु की शरण में रह के करें। ना तो फिर सुख लगेगा ना ही दुख लगेगा, सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा इंसान। जी प्रभु। हरि बोल। अ, बिल्कुल। घर में भी कोई काम करना है, कार्य करना है, और बाहर भी कुछ करना है, तो किसी भी वस्तु को, किसी भी जीव को आसक्त होके काम करना है, जिससे कि उसे कोई इससे इच्छा ही नहीं मिले। मिले जब ठीक है, नहीं मिले जब ठीक है, क्योंकि हर इंसान
में, हर जीव में, कुत्ता बिल्ली इंसान जितने भी जीव है, पेड़ पौधे, सब में भगवान का अंश है। इसलिए सबको एक ही समान देखना है। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचता रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें अपने प्रभु के शरण में रहना, खुश रहना है बस। वेरी गुड, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। अमरजीत प्रभु, हरे कृष्णा। जी प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा हमने पढ़ा कि चारों मतलब वर्णों के अपने अपने काम थे। जैसे ब्राह्मण का काम था भगवान से जुड़ी हुई, ब्रह्म से जुड़ी हुई ज्ञान को मतलब लोगों को जोड़ना। तो प्रभु जी मतलब चारों ही वर्ण अगर देखा जाए तो अभी जैसे ब्राह्मण देखा जाए तो ब्राह्मण एक तरह से सेवा ही कर रहे हैं, वो जॉब ही कर रहे हैं, एक सेवा ही है वो तो एकदम से बिल्कुल उल्टा है। मतलब शास्त्रों में क्या लिखा है और हम कर क्या रहे हैं, जैसे ब्राह्मण कर क्या रहा है। तो ये हुआ कैसे? मतलब काफी मतलब पूरा ही टोटली मतलब मुझे लगता है कि 1-2% ही ब्राह्मण लोग हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं या वो अनुष्ठान करते हैं या फिर वो ज्ञान देते हैं, भगवान का ज्ञान। बिल्कुल ही उल्टा हो गया। मतलब ये कैसे हुआ? मतलब एक कोई इस पर चर्चा नहीं करते हैं प्रभु, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। और ये शास्त्रों में आता है कि प्रायन अल्पायुष कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमन मत्यु मंद भाग्य ही उपृदिता, यानी कलयुग में मंद भाग्य हो जाएंगे, अनलकी हो जाएंगे। ठीक है, लोगों का भाग्य सही नहीं होगा। मंद भाग्य, मंद सुमंद मतियो, आलसी हो जाएंगे और हमेशा विचलित रहेंगे। ठीक है, तो ये तो कलयुग का प्रभाव है, जिसमें इस तरह का आपको आचरण देखने को मिल रहा है। परंतु ये पहले कुछ 10,000 वर्ष या 20,000 वर्ष कलयुग के बहुत अच्छे हैं। अभी हम लोग गोल्डन टाइम में हैं। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि ये गीता का ज्ञान जो है जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, हमें पहुंचाना। थोड़ा सा भी ज्ञान हमें होता है तो लोगों को उसको ज्ञान से जोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, और अगर कोई समझता है तो ठीक है, नहीं भी समझता है कोई बात नहीं। हमें कहीं भी हताश नहीं होना है, हमें उससे जोड़ते रहना है, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि ये कली का प्रभाव है प्रभु, तो इसमें ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। ये कली का प्रभाव है कि इस तरह का आचरण और बढ़ेगा आगे आने वाले समय में। प्रभु जी मुझे लगता है जैसे मुगल आए थे या अंग्रेज आए थे, उस वजह आ, से ही हुआ है वो उसका बहुत सारा कारण है प्रभु। देखिए, अपने इतिहास जो है, वो इतिहास तो पिछले 1,000 साल का ही इतिहास है। 1,000 साल के पहले के इतिहास तो कहीं भी लिखा हुआ भी नहीं। और 500 साल देखिए मुगल ने राज्य करा। तो मुगल जो राज करके गए, और इसके बाद फिर 250 के करीब ब्रिटिशर ने, अंग्रेजों ने राज करा। तो बेसिकली ये अंग्रेजों के राज में ये सारा विभ्रंट हुआ। क्यों? क्योंकि मुगल जब शासन आया था तो मुगल शासन ने एक कार्य किया, वो लूट करके ले करके चले गए। ठीक है, और जितने भी इन्वेडर थे भारत में, जिन्होंने भी इन्वेड किया, उन्होंने उनके इतिहास को जला दिया। ठीक है, तो मुगलों ने भी वही किया। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने कॉलोनी बनाए, कॉलोनाइजेशन कर दिया। कॉलोनी का क्या मतलब होता है कि कॉलोनी छोटे छोटे उन्होंने, वो लूटे तो सही, परंतु समाज से सारा कुछ निचोड़ लिया और उसमें एक सबसे सबसे मुख्यतः सबसे एक सब दुर्भाग्य क्या हुआ कि सारे गुरुकुल जो है, ये आपको 1895, 1895, भारत में बहुत सारे गुरुकुल थे। 1895 से लेकर के 1910 तक सारे गुरुकुल अंग्रेजों ने खत्म कर दिए थे। ठीक है, तो इतने गुरुकुल को खत्म किया उन्होंने। एक एंटोमोलॉजिस्ट आए थे, हिस्ट्री का एक भाग होता है एंथ्रोपोलॉजी। तो उनका नाम था मैक्स म्यूलर। तो उन्होंने क्या बोला, मैक्स मिलर ने क्या था, मैक्स मिलर जो थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये भारत को की यूनिटी को अगर तोड़ना है तो कैसे तोड़ सकते हैं, इनको
इनकी जो शास्त्र, क्योंकि भारत सबसे पुरातन सनातन धर्म से बहुत, इनके शास्त्र बहुत स्ट्रांग है, इतिहास बहुत स्ट्रांग है। तो इनको इतिहास को मिथ्या बोलना होगा, तब इनकी भ्रांतियां इनसे छूटेगी, इनकी टूटेगी भ्रांतियां। तो उन्होंने एक शब्द कॉइन किया जो आज भी हम उसको यूज करते हैं, क्या है? माइथोलॉजी। ठीक है, तो हमारी इतिहास को उन्होंने माइथोलॉजी का नाम दिया। आज भी आप देखिए, वो रामायण को कहते हैं माइथोलॉजी है, महाभारत को कहते हैं माइथोलॉजी, यानी मिथ। ऐसा ऐसा मिथ जो कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो वो मिथोलॉजी के नाम से आज भी प्रचलित है। आज भी हम लोग क्या, कई जगह आप देखेंगे लोग क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड, माइथोलॉजी। रामायण एक माइथोलॉजी, ये माइथोलॉजी नहीं है, इतिहास है। इतिहास क्या क्या मतलब है? जो हमारा हो चुका है। ठीक है, तो जिसके कारण ये पूरे समाज का इस तरह से विभ्रांश हुआ। परंतु एक चीज बहुत अच्छा हुआ भारत में, जो और कोई कल्चर में नहीं हो पाया, वो क्या है? हमारे साधु संतों ने हमारे शास्त्रों को पकड़ के रखा, तभी हमारा समाज कहीं ना कुछ हमारा जुड़ाव है। ठीक है, ये समाज टूटा नहीं हमारा भारत का। बाकी का आपका जितना भी इन्वेडर पूरे विश्व में इन्वेड किए हैं जिन्होंने, अब देखिए अमेरिका तो बिल्कुल बदल गया। वहां तो रेड इंडियन के नाम से उनका इतिहास था। जब कोलंबस ने 1492 में खोला था, अमेरिका की खोज की थी, तो रेड इंडियन के नाम से जाने जाते थे। इंडिया नाम भी हमारा नहीं था, या 1848 में इंडिया नाम रखा गया। अंग्रेजों ने रखा था। वो क्यों रखा था? देखिए, इनके पीछे भी बहुत, 1492 में वेस्ट इंडीज जब कोलंबस निकले थे, तो वेस्ट इंडीज का खोज उन्होंने किया था। तो वहां अमेरिका के जो मूल वासी थे, वो थे उनको उन्होंने नाम दिया था रेड इंडियंस। जो स्लेवरी, जो नौकरशाही का अ, नौकरी करते थे। तो ये जो शब्द है, ये वहीं से कॉइन होकर के 1848 में भारतों अंग्रेजों ने दिया था। हमारा नाम तो भारत था, तो ये इंडिया नाम भी कहीं ना कहीं से, इसका कोई हिस्ट्री नहीं, इसका कोई मतलब भी नहीं। तो इसका बहुत इतिहास है प्रभु। अगर हम लोग उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हमारे से ब्रिटिश लाइब्रेरी में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है प्रभु, तो इसका इसका बैकग्राउंड है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं का और संशय है कुछ? ठीक है, चलिए कल देखते हैं कहाँ तक होता है। फिर अगर कल संपन्न नहीं होता तो मंडे को एक कक्षा और आपको लगेगा। चलिए, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी।